हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, जिसके साथ ना बहुत अन्याय हुआ है। अन्याय इस तरीके से हुआ है कि ये जो बेचारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर था ना हमारा पिछले साल, इसका आधा कर दिया। आधे में हमको दिया हुआ था इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, और आधे पार्ट में हमको ग्राफ वाला दिया हुआ था। तो ग्राफ को पूरा का पूरा एनसीईआरटी ने हटा दिया है। तो ये आपके लिए खुशखबरी भी है एक तरह से कि आपको किसी भी बुक से पढ़ो, चाहे पारिस अग्रवाल से पढ़ो, चाहे आर डी शर्मा से पढ़ो, वहां पर तो देखो उनके बुक्स में से इन चीजों को नहीं हटाया जाएगा। वहां पर आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एनसीईआरटी का आप करंट सिलेबस देखते हो तो वहां पर ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो इस साल आपके एग्जाम्स में भी ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसीलिए जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने अलग अलग बुक से उठा करके लिए हैं। चाहे आप आर डी शर्मा ले लो, एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो, या फिर आर एस अग्रवाल ले लो। सारे बुक से मैंने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको हम लोग को इस फॉर्म में शो करना है। ये क्या फॉर्म है पता है? ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कभी भी आपके पास देखना जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ना वो इसी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। ए एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में c इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसमें ध्यान देना कि जो x है ये वाला और ये जो y है, ये दोनों ही आपस में क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। और दो अलग अलग वेरिएबल्स हो गए ना, एक x अलग हो गया और y अलग हो गया, इसीलिए इसको टू वेरिएबल्स कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर वन होती है। तो यहाँ पर देखो आप लोग को किसी में भी टू लिखा हुआ नहीं दिखेगा ना लीनियर इक्वेशन में, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब कि हाईएस्ट पावर वन होगी और टू वेरिएबल्स, यानी कि एक वेरिएबल मेरा x होगा और दूसरा वाला y होगा। तो हमको इसी फॉर्म में इन इक्वेशंस को करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर से मिटा लूं क्या? चलो मिटाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस तीन क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे, बाकी आगे बनाएंगे। जैसे देखो फर्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमको x इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अभी हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है ना। तो ये तो x वाले फॉर्म में है, x के साथ कुछ नहीं है तो उसको हम लोग 1x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इतना। उसके बाद फिर y के साथ हमारे पास कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ये फॉर्म हमको लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर y के लिए? हम लोग लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई y। ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 का जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि वो गायब हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है। और क्यों लाना है? क्योंकि हमसे बोला गया है ताकि हम इंडिकेट कर सके वैल्यू को a b और c के। यहाँ जो a b और c है ना, इनका वैल्यू भी अपने को बताना है। ओके। और ये जो हमारा 6 है उसको हम क्या करेंगे, इक्वल के लेफ्ट में ले आएंगे। तो ये हमारा -6 हो जाएगा और इक्वल के उस साइड में केवल एक 0 बच जाएगा। तो अब ये क्या हुआ, हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक्चुअल वो जो हमारा टू वेरिएबल्स वाला फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास x इक्वल टू 6 दिया था, हमने x के साथ 1 को लिख लिया। y के लिए कुछ नहीं था हमारे पास तो हमने 0y लिख दिया ताकि उसका खेल खत्म हो जाए। ये 6 इधर आकर के -6 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया। हम जानते हैं जो x के साथ रहता है उसको a बोलते हैं। फिर y का वैल्यू कितना है भैया, मतलब सॉरी b का जो वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 0 है। जो y के साथ रहता है वो b होता है। और लास्ट में जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन बनता है ना, इसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, यही हमारे c को रिप्रेजेंट करता है। तो c का वैल्यू कितना है हमारे पास, -6 है। तो इसको आप लोग पूरा -6 लिखो, जिस भी साइन के साथ रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म होता है उसमें सभी में प्लस की साइन लगी हुई रहती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। कितना सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखो, हमको दिया हुआ है 3x। मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, यहाँ पर से जगह बनाते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 3x माइनस वाई और इक्वल में हमारे पास x माइनस में 1 दिया हुआ है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस में y इक्वल x माइनस 1। तो सबको इधर ले आओ आप लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 3x, ये x प्लस में था, इधर आकर के माइनस का x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का y उतार लेंगे और ये 1 इधर आकर के प्लस का 1 हो जाएगा। इक्वल टू साइड में कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 3 में से हमारा 1x माइनस होगा तो 2x आ जाएगा। ये हो गया माइनस का y प्लस का 1 और इक्वल टू साइड में 0। तो अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है। यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो ना। अगर कुछ भी नंबर हमारे पास है, अगर पहले से वो मौजूद है तो उसका हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आएगा। लेकिन y का जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। और 0 इसलिए हमने यहाँ पर किया क्योंकि हमको y का वैल्यू दिया ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो y दिया हुआ है ना, इसलिए हम उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप 1 डॉट ऐसे करके भी लिख सकते हो। यानी कि जो b का वैल्यू होगा वो हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ की माइनस की हमारे पास यहाँ पर जो है ना माइनस वाला साइन है। उसके बाद जो c का वैल्यू है वो हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ये प्लस वाला 1। तो ये हो गया हमारे पास a b और c के वैल्यूज। तो इस तरीके से आपको इस इक्वेशन को बनाना था। अगला वाला जो है उसको भी चलो जल्दी से बनाते हैं। थर्ड में हमारे पास है 2x
प्लस में 9 इक्वल टू 0। तो बस यहाँ पर आप लोग फिर उसको ऐसे लिख दो 2x प्लस में 0 मल्टीप्लाई y, क्योंकि y का वैल्यू तो कुछ है नहीं, प्लस में 9 इक्वल टू 0। बस बन गया। यहाँ से a की वैल्यू आपको 2 दिख गई, b की वैल्यू हमारे पास ये है, ये b है, तो यानी कि 0 हो गया, और c की वैल्यू हमारे पास प्लस वाली 9 हो गई। तो इस तरीके से आपको इन तीनों क्वेश्चंस को बनाना था। सब फर्स्ट के 3 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, आगे भी बना लेते हैं अगले जी तीनों क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास 4y इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस 7 को इधर ले आएंगे। तो ये हमारे पहले, चलो मैं एक बार क्वेश्चन उतार लेता हूँ। 4y इक्वल टू 7 है ना, हमारे पास x वाला कुछ नहीं है इस बार, तो हम लोग को तो x वाला बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई x लिख देंगे, ये प्लस की साइन के साथ है तो प्लस का 4y लिखेंगे, ये 7 हमारा इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 4 हो गई, एंड c की वैल्यू हमारे पास -7 हो गई। ये बन गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमसे क्या दिया गया भैया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये तो बहुत ही सिंपल है, इस 4 को बस इधर ले आओ, ये हो जाएगा x प्लस में y माइनस में 4 इक्वल टू साइड में 0, यानी कि a का वैल्यू हमारा 1, b का वैल्यू भी हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो ये एक 1 छुपा हुआ है, और c का जो वैल्यू है वो हमारा माइनस का 4 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब मेन क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शन वाले, जब आरडी शर्मा की बुक सॉल्व करते हो ना, तो उसमें फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं और बच्चे मेन उसी में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो ये भी फ्रैक्शन वाला कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक इसका सॉल्व करना आना चाहिए। बस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है अगर आपको ये पता है तो आप इसको भी बना लोगे। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो एलसीएम आता है उसको नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 2 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, 3 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, फिर 6 को 3 से डिवाइड दोगे तो 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 2y हो जाएगा। इक्वल के इस साइड में भी हमारे पास शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इसका आप इससे टेबल मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर में ऐड है ना तो ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस में 6 का y से मल्टीप्लाई होकर के 6y, और नीचे में जो 6 है इसको उतार दो। अब देखो इस 6 को अगर मैं उधर ट्रांसफर करता हूं तो यहाँ डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई में होगा, फिर ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे का 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर देते हैं। ट्रांसफर करेंगे तो एक आधी स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ना, एग्जाम में टाइम बचाना है ना, तो डायरेक्ट आप नीचे में कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस अगर हमारा जो है ना नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो कैंसिल कर दो। अब आप लोग सबको इकट्ठा कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस में 2y माइनस में 6y, क्योंकि उधर वो प्लस वाला इधर के माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1 इक्वल टू 0, ये प्लस वाले को भी हमने इधर लिया, तो ये बन गया हमारा 3x माइनस में 8y, और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1 इक्वल टू 0। सो हमारा a का जो वैल्यू है वो 3 हो गया, b का वैल्यू हमारे पास माइनस का 8 हो गया ये वाला, एंड c का जो वैल्यू है वो हमारा माइनस का 1 हो गया। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको जनरल जो फॉर्म होता है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का वो समझ में आ गया होगा, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के पास चलते हैं। सो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए हैं इनके कम से कम 4 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं। बहुत ही इजी है सॉल्यूशंस निकालना, मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करो, आप क्वेश्चन को उतार लो, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में y इक्वल टू 7, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर एक बॉक्स बना लो इस तरीके से, ओके। अब हमने बॉक्स बना लिया, इसको आप लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4, एक काम करो 5 में कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर का मिटा देते हैं ना, इतना मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में x लिखेंगे और नीचे में y लिखेंगे। x और y की वैल्यूज को ही हमको क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन करना चाहिए नॉर्मल लैंग्वेज में। तो हमको यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो अगर अपन यहाँ पर देखो, इफ आप लोग अब क्या करोगे, ट्रायल और एरर मेथड का यूज करोगे। ट्रायल एरर मेथड में क्या होता है कि हमारे पास x का कुछ भी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग, और y का वैल्यू निकल करके आ जाता है। ये क्वेश्चन अब इजी हो गया, जब पहले ग्राफ बनाना रहता था ना तो ग्राफ में मुश्किल हुआ करता था। क्यों मुश्किल होता था, क्योंकि उस कंडीशन में हम लोग को ये दिमाग लगाना पड़ता था, जो बच्चे मेरे से पिछले साल पढ़े होंगे या फिर आर्य अग्रवाल की बुक जो पढ़ रहे होंगे उनको ये पता होगा कि ग्राफ में हम लोग ना यहाँ पर फ्रैक्शन वगैरह या डेसिमल वगैरह यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग होल नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कई बार गलत भी होता है, हम लोग एक बार कुछ भी वैल्यू मानते हैं x का, फिर y का जब वैल्यू निकालते हैं तो देखते हैं अरे y का वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ गया, तो उस वैल्यू को फिर हम लोग कट करते हैं, फिर हम लोग x का कुछ दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमको इसको ग्राफ में तो प्लॉट करना नहीं है, हमको तो केवल सॉल्यूशन बताना है। तो देखो तुम कैसे करेंगे फटाफट, आप लोग सबसे पहले क्या करो, x का वैल्यू 0 ले लो। x का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस में y इक्वल टू 7 हो गया, तो 2 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 हो गया, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमने क्या देखा कि x का वैल्यू जब हमने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना है, 7 आ गया। एक आंसर निकल करके आ गया, पहला सॉल्यूशन निकल गया। ये हमारा फर्स्ट हुआ है, हमको टोटल 4 बोले हैं ना। अब हम लोग करेंगे सेकेंड वाला अगेन, या फिर आप लोग यहाँ पर सेकंड लिख सकते हो इस तरीके से सेकंड करके, कि हम लोग सेकंड में क्या निकाल रहे हैं, x का वैल्यू अपन 1 पुट कर रहे हैं। अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1
प्लस में y इक्वल टू साइड में 7 हो गया, तो यहाँ से हमारा 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो हम लोग इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2, क्योंकि इधर प्लस में था इधर आकर माइनस में हो जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पर ये दूसरा सॉल्यूशन निकल करके आ गया। फिर तीसरा वाला फिर निकालेंगे यहीं पर, थर्ड वाला सॉल्यूशन। तो थर्ड के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू अपन कुछ भी रख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू मान लो हमने 1 और रख लिया है ना, आप लोग माइनस वाले वैल्यूज भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप प्लस वाला ही लो। अगर आपको प्लस वाला इजी लगता है तो प्लस वाला लो, माइनस वाला इजी लगता है तो माइनस लो। जैसे कि मान लो मैं माइनस वाला भी सिखा देता हूँ। x का वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ तो उस कंडीशन में ये 2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, यहाँ पर x के बदले में हम लोग बस -1 कर देंगे, फिर प्लस में y इक्वल टू साइड में 7 हो गया, तो ये बन गया हमारा -2 प्लस में y इक्वल टू साइड में 7। सो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर से 7 प्लस में 2, क्योंकि इधर माइनस में था इधर जाकर प्लस में आ गया, तो y का जो वैल्यू है वो 9 निकल करके आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब -1 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया भैया, 9 आ गया। उसी तरीके से एक आग आप और निकाल लीजिए जल्दी से, 4 क्योंकि हमसे बोला गया था, तो फोर्थ में हम लोग x का जो वैल्यू है वो रख देते हैं प्लस वाला 2, तो हमारे पास ये हो जाएगा इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर प्लस में हमारे पास y है इक्वल टू साइड में 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस में y इक्वल टू 7। देन हमारा y का जो वैल्यू है वो 7 माइनस 4, इट मीन्स y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है y का वैल्यू वैसे वैसे कम होता जा रहा है। देखो ना, x का वैल्यू जब कम था तो 7 आया था, x का जब वैल्यू माइनस में गया तो y का वैल्यू और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन जब हमने x का वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया 2 ले गए तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा पेज है कि नहीं, हाँ है, बिल्कुल एक्स्ट्रा पेज मैंने लिया, बिल्कुल अच्छा किया। अगला क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस में y इक्वल टू 9। ठीक है, तो पाई देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का। देखो इस तरीके से बनेगा, ये पाई है फिर x प्लस में y इक्वल टू साइड में 9 है, तो सेम काम आप लोग कीजिएगा, बॉक्स बना लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, आप लोग x और y के लिए एक डब्बा बना लीजिए और 4 सॉल्यूशन के लिए बना लीजिए इस तरीके से। ये मैंने बना लिया, ये हमारा x के लिए रहेगा ऊपर में, नीचे में y के लिए रहेगा। ओके, आप लोग ना y की वैल्यू पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसे मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो आप भी पहले x की वैल्यू पुट करो, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे सिंपल लगता है इसलिए मैं x की वैल्यू पहले पुट कर लेता हूँ। आप लोग y की पुट कर लेना अगर आपको ज्यादा इजी वो लगे तो यहाँ से अगर मैं फिर से वही काम करूँ, इफ ऐसे लिख करके फर्स्ट वाला x का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई इंटू में 0 प्लस में y इक्वल टू साइड में 9, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाता है, तो y का वैल्यू यहाँ से 9 निकल गया, तो x का वैल्यू 0 देन y का वैल्यू 9 आ गया। अगला अपन सेकंड वाला निकालते हैं जल्दी से, तो x का वैल्यू अपन 1 ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा पाई इंटू में 1 हो जाएगा प्लस में y और इक्वल टू साइड में 9 है, तो पाई का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई आएगा, उस पाई को उधर ट्रांसफर कर दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस में पाई, क्योंकि इधर ये प्लस में था इधर जाकर माइनस हो गया, तो हमारे पास जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 9 माइनस पाई आ गया। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से इस तरीके से लिखना भी है। ठीक है, अगला अपन निकाल लेते हैं थर्ड वाला, यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। तो थर्ड में अपन क्या ले लिया, x का वैल्यू, चलो बताओ जल्दी से, मान लो -1 ले लेता हूँ, फिर से मैं +1 लिया हूँ, मैं -1 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में -1 और फिर प्लस में y इक्वल टू साइड में 9, तो ये माइनस पाई हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होकर के, और प्लस में y इक्वल टू उसमें 9 हो गया, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9 प्लस में पाई, तो जब हमने -1 रखा इसका वैल्यू तो ये हो गया हमारा 9 प्लस में पाई। देखा कितने मजेदार बन रहा है ना। एक और इसका निकाल लेते हैं जल्दी से वैल्यू, फोर्थ वाला भी निकाल लेते हैं। तो फोर्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्थ वाले टर्म के लिए x वैल्यू मान लो 2 पुट कर देता हूँ मैं, जब 2 पुट करूंगा तो हो जाएगा हमारा पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस में y इक्वल टू साइड में 9, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से 2 पाई, 2 का पाई से मल्टीप्लाई होकर के प्लस में 9 इक्वल टू साइड में 9 हो गया, तो अब इसको पर उधर ट्रांसफर करते हैं यहाँ से, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 माइनस में 2 पाई, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया x का वैल्यू 2 देन y का वैल्यू 9 माइनस में 2 पाई। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस निकालने रहते हैं, और ये तो हम लोग बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जो बच्चे पिछले साल पढ़े थे ना उन लोगों को बहुत दिक्कत होता था, उन लोग यहाँ पर देखते थे अरे यार पाई का वैल्यू क्या होगा, फिर पाई के वैल्यू को सॉल्व करते थे, तो पाई वाला पिछले साल नहीं रहता था, लेकिन ऐसे वैल्यूज हमको निकालने रहते हैं जो होल नंबर है, कभी भी हम लोग फ्रैक्शन वाले वैल्यूज नहीं निकालते हैं, ध्यान रखना जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, नहीं तो उसमें बहुत दिक्कत होता है, फ्रैक्शन वाले वैल्यू निकाल लोगे तो पिछले बार वाले चलो उस काम को करके निकल चुके हैं, अब आपका काम आसान है, फटाफट इस टाइप से बस आपको वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालते जाना है। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमसे बोल रहा है कि अगर x और इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 जो है वो सॉल्यूशन है इस वाले इक्वेशन के लिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर जो आपको k दिख रहा है ना उसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, x और y का जो वैल्यू दिया हुआ उसको वहां पर पुट कर देना है। आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो कि गिवन इक्वेशन, हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है भैया, तो वो 5x माइनस में 3y इक्वल टू साइड में k दिया हुआ है, और ऑल्सो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का जो वैल्यू है वो 3 दिया हुआ है एंड y का वैल्यू हमको 4 दिया हुआ है, तो बस यहाँ पर पुट कर दो। सो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा यहाँ से कितना, तो हो जाएगा 5 इंटू में 3
माइनस में 3 इंटू में 4, देखो ये जो y है इसका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो बस y के बदले में 4 लिख दो, उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू उस टाइम में k हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 15 माइनस में 12 इक्वल टू साइड में k, तो आ गया 3 इक्वल टू k। तो 3 इक्वल टू k लिखो या k इक्वल टू 3 लिखो, बतिया दोनों एक ही है। तो यहाँ से k की जो वैल्यू होगी वो 3 निकल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारा जो पिछला क्वेश्चन हमने बनाया है उसी से सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, वहां पर बस के दिया हुआ था, यहाँ पर सी दिया हुआ है। ये हमारा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाली बुक में था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, हमारा सी का क्या वैल्यू होगा कि जो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर इट्स सॉल्यूशन, यानी एक्स और वाई का जो हमारा वैल्यू होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो भैया हम लोग कैसे कर सकते हैं इक्वल, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिखोगे, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे x और y के वैल्यूज इक्वल है, यानी कि जो x है वो इक्वल टू y है। अब हमको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो गिवन इक्वेशन में हमसे दिया गया है 2x प्लस में cy इक्वल टू साइड में 8 दिया हुआ है। अब आप क्या करो, या तो x के बदले में y लिख लो या तो y के बदले में x लिख लो। जैसे मैं y के बदले में x लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों आपस में इक्वल ही हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस में c का मल्टीप्लाई x से कर देते हैं, y के बदले हमने x उतार लिया यहाँ से, इक्वल टू साइड में 8 हो जाएगा। हमको c का वैल्यू पूछ रहा है ना, हम लोग बाकी चीजों को ट्रांसफर करते हैं, इधर cx हो जाएगा इक्वल टू साइड में 8 और ये 2x जो है इधर आकर के माइनस का 2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में था, इसके साथ इधर जाकर के माइनस में आ गया। और साइन हमेशा ध्यान रखना कि जो इसके लेफ्ट में साइन रहता है ना वही इसका साइन होता है। कई बार बच्चे ये बीच वाला साइन को सोचते हैं कि सर यहाँ पर जो साइन है वो उधर जाकर के चेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बगल में अगर कोई साइन नहीं है मतलब वहां पे प्लस की साइन है तो 2x जो हमारा पॉजिटिव है तो वही उधर जाकर के निगेटिव होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, पॉजिटिव निगेटिव। अब हम लोग को निकालना तो c की वैल्यू थी तो इस x को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखो ये ऐसे होगा c इक्वल टू 8 माइनस में 2x पहले से उधर है, ये जो x है वो c के साथ है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जाकर के ये क्या में हो जाएगा हमारा x डिवाइड में। तो हमारा c का जो वैल्यू होगा वो इस तरीके से निकल करके आएगा। बस अपने को क्वेश्चन में ही ध्यान देना है कि हमसे क्या बोला है कि x और y के जो वैल्यूज है उसके सॉल्यूशन के लिए वो आपस में इक्वल है, बस दोनों को इक्वल प्रूव कर दो और यहाँ पर हमारे प्रूव क्या कर दो, इक्वल शो कर दो और इस तरीके से सॉल्व कर दो, बन जाइए क्वेश्चन भी। अब आ जाते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स में जो कि बहुत ही आसान होते हैं। दिख कितना बड़ा रहा है ये क्वेश्चन, लग रहा है दिमाग का दही हो जाएगा, आर एस अग्रवाल की बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको जब बनाओगे तो बहुत आसान लगेगा। हमसे बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, बस वो समझना कि जो कॉस्ट है 5 पेंसिल्स का वो इक्वल है कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स पेन के, यानी कि हमारे पास जो 2 पेन अगर लेते हैं और 5 पेंसिल लेते हैं तो दोनों का जो कॉस्ट पड़ रहा है दोनों बराबर पड़ रहे हैं। हो सकता है 5 पीस पेंसिल जो है वो भी 10 रुपए का मिल रहा हो और 2 पीस जो पेन है वो भी 10 रुपए का मिल रहा हो, दोनों का कॉस्ट बराबर है। हमसे बोल रहा है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन बना दीजिए। तो बहुत ही आसान है, आप क्या करो इस तरीके से लिख लो कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पेंसिल दिया हुआ था ना, हाँ, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपी एक्स। मान लेते हैं कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो x रुपी है। उसी तरीके से एक हमारा जो बॉल पॉइंट पेन है, बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, पेन वगैरह वहां पे नहीं लिखा तो मैं भी नहीं लिखता हूँ, उसको हम लोग मान लेते हैं y रुपी, क्योंकि हमको तो दो अलग अलग वेरिएबल से ले रहे हैं ना, तो एक को x मान लिया हमने, दूसरे को y मान लिए। अब हमसे बोल रहा है कि अब हमारे पास क्या भी है, तो हमने कितने पेंसिल्स लिए हैं, 5 पेंसिल्स लिए हैं ना, एक का कॉस्ट x रुपी है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, 5x हो जाएगा। यहाँ पर अब लिखो आप लोग कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, अगर 5 पेंसिल्स का कॉस्ट देखा जाए तो वो हो जाएगा हमारा 5x रुपी। और इसी तरीके से अपने को 2 बॉल पॉइंट्स का बात किया गया है ना, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 2 बॉल पॉइंट्स, यानी कि 2 अगर पेन लेते हैं अपन तो उसका कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट हमारा हो जाएगा 2y, क्योंकि एक का y है तो हमारे पास 2 जब लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक पीस पेन का रेट जो है वो 4 रुपए है तो 3 पीस पेन का कितना होगा, 4 या 12 रुपए होगा ना, तो वो कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो बस यहाँ भी हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि हमारा जो बॉल पॉइंट का यानी 5 पेंसिल का जो कॉस्ट है ना 5x, वो क्या है, इक्वल है हमारे इस पेन के कॉस्ट के, यानी कि 2y के बराबर है। ये हमने से क्वेश्चन में कहा गया था, बस अब आप इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस में 2y, हमारे पास कुछ भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, जीरो वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0 बस इस तरीके से लिख दो, तो ये हमारा यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, दिख बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है ना इस टाइप से क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं ये सब क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और पिछले वाला क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या बोल रहा है भैया कि जो कॉस्ट है बॉल पेन का, यानी कि पेन का जो कॉस्ट है वो 5 रुपए कम है देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, और फाउंटेन पेन के कॉस्ट के आधे से भी 5 रुपए कम है बॉल पेन का कॉस्ट। तो हमसे बोल रहा है कि राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी इसको भी आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। तो पहले की तरह यहाँ पर ले लेते हैं अपन कि लेट
जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ हमारा पेन, बॉल पेन, ठीक है। तो बॉल पेन का जो कॉस्ट होगा उसको अपन ले लेते हैं कितना रुपये, तो x रुपये, ठीक है। और उसी तरीके से जो कॉस्ट है हमारे पास फाउंटेन पेन, ठीक है, फाउंटेन पेन भी हमारे पास है, दोनों पेन है, अच्छा। तो फाउंटेन पेन का जो कॉस्ट होगा उसको अपन y रुपये ले लेते हैं। अब आ जाते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि जो बॉल हमारे पास बॉल पेन का जो कॉस्ट है जो x रुपये है ना, यहाँ पर आप लिख लोगे इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बॉल पेन का जो कॉस्ट x रुपये है वो फाउंटेन पेन के कॉस्ट के आधे से भी 5 रुपए कम है। देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 लेस देन, 5 कम है, किससे कम है, तो हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन के कॉस्ट के आधे से। तो फाउंटेन पेन का जो कॉस्ट है उसको आधा कर देंगे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। और इसमें इतना भी नहीं है, इसका आधा के बराबर भी नहीं है, इसके आधा से भी 5 कम है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे और 5 कम कर देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा इस तरीके से। और ये अगर इक्वेशन आपको बनाना नहीं आता है ना, तो क्लास 6 आर एस अग्रवाल के बुक में ये क्वेश्चन आराम से आपको सॉल्व करने चाहिए बैठ करके। उसमें आपको मेरे हिसाब से 2 चैप्टर्स में इस टाइप से क्वेश्चन इक्वेशन बनाने के लिए दिया हुआ है। बेसिक क्वेश्चन है ये सब, तो ये आपसे बनना ही चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है आगे के एक्सरसाइज में आने वाले हैं। बस इसको सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू वाई माइनस में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और नीचे में जो 2 है उसको उतार दो। अब इस 2 को x के पास ले आओ, यहाँ डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई माइनस में 10। तो यहाँ से हम लोग जब सब इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस में y, और ये 10 इधर आकर के प्लस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो गया, और यही इसका इक्वेशन बनेगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस बनाना था, कंपेयर करना था, सॉल्यूशंस निकालने थे, सारी चीज मैंने आपको सिखा दी। और इस चैप्टर से बस इतना ही आने वाला है, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया इस सिलेबस को। मेन इसमें जो आता था वो हमारा ग्राफ आता था, वही थोड़ा सा मुश्किल रहता था। ये सब क्वेश्चन बच्चों को आसान लगते हैं। अगर आपको आसान लग रहा है जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। अगर आसान नहीं लग रहा है, कुछ भी डाउट है, तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर आकर के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही इसके जो नोट्स है उसको मैं हमारे एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।